चलिए आज बात करते हैं सुजाता की एक बहुत ही पावरफुल कहानी की जिसका नाम है नगर। ये कहानी आपको अंदर तक छू ले भी और शायद थोड़ा परेशान भी कर देगी। ये एक छोटी सी कहानी है पर ये शहरों की भागदौड़ और वहाँ के सिस्टम पर एक बहुत बड़ा, बहुत तीखा सवाल खड़ा करती है। और पूरी कहानी, पूरा विश्लेषण बस एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। जब उम्मीद एक बंद दरवाजे से टकराकर चूर चूर हो जाती है तो क्या होता है? आइए एक माँ और उसकी बेटी के सफर के जरिए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की दुनिया में चलते हैं। हमारी मुलाकात होती है वल्ली अम्मल से, एक माँ जो अपनी बीमार बेटी पापाती को लेकर मदुरई की एक बड़े से सरकारी अस्पताल पहुंचती है। उसकी आंखों में बस एक ही चीज है, उम्मीद। जरा सोचिए उस माँ के बारे में। आउटपेशेंट डिपार्टमेंट के बाहर वो अपनी बेटी के साथ बैठी है और उसे पूरा यकीन है कि इस बड़े शहर के बड़े डॉक्टर उसकी बच्ची को ठीक कर ही देंगे। एक भोला सा, मासूम सा विश्वास। और यहीं पर कहानी का पहला टकराव सामने आता है। देखिए, एक तरफ डॉक्टर हैं जो तुरंत समझ जाते हैं कि मामला गंभीर है। वो कहते हैं ये एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस है, इसे फौरन एडमिट करो। लेकिन दूसरी तरफ है वल्ली अम्मल, एक अनपढ़ माँ जिसे ये तक नहीं मालूम कि पेशेंट का मतलब क्या होता है। यहीं से शहर और गांव का, सिस्टम और इंसानियत का फासला दिखना शुरू हो जाता है। वो बड़े डॉक्टर से बस एक ही सवाल पूछती है, बिल्कुल बच्चों जैसी मासूमियत से, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना? उसकी इस आवाज़ में उस पूरे सिस्टम पर भरोसा है जिसे वो बिल्कुल भी नहीं समझती। अब देखिए, जो काम मिनटों में हो जाना चाहिए था, मतलब एक बीमार बच्ची का एडमिशन, वो कैसे एक अंतहीन सफ़र, एक भूल भुलैया में तब्दील हो जाता है। ये जो स्टेप्स दिख रहे हैं ना, ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये एक चक्रव्यूह है जिसमें वल्ली अम्मल को फंसा दिया जाता है। पहले चिट लेकर ऊपर जाओ, फिर क्लर्क के पास जाओ, क्लर्क मिला तो कहता है डॉक्टर के दस्तखत लाओ, दस्तखत ले आई तो कहा जाता है कमरा नंबर 48 में जाओ। मतलब हर मोड़ पर एक नया नियम, एक नया बहाना, और नतीजा सिफर। आखिर में बस एक जवाब, कल सुबह आना। ये एक माँ को थकाकर हरा देने की तरकीब थी और कुछ नहीं। और मजे की बात देखिए, जब वो क्लर्क को ढूंढती हुई पहुंचती है तो उसकी कुर्सी खाली है और पता चलता है कि क्लर्क साहब तो अपने भांजे को भर्ती कराने में बिजी हैं। मतलब सिस्टम काम तो करता है, पर सिर्फ उनके लिए जिनकी पहुंच है। बाकियों के लिए सिर्फ खाली कुर्सियां और इंतजार है। वल्ली अम्मल का ये सफर हमें सिर्फ एक उलझे हुए सिस्टम से नहीं मिला था, बल्कि एक ऐसे सिस्टम से मिलाता है जिसे किसी की कोई परवाह ही नहीं है। एक ठंडे, बेपरवाह सिस्टम से। सोचिए, आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद जब क्लर्क से बात होती भी है तो वो उसकी चिट देखकर कहता है, अरे इस पे तो डॉक्टर का साइन ही नहीं है, ये तो बेकार है, और उसे वापस भेज दिया जाता है। किसी तरह वो दस्तखत लेकर जब कमरा नंबर 48 पहुंचती है तो वहां एक और दीवार। उसे डांट कर कह दिया जाता है कि वो गलत जगह आ गई है। कोई मदद करने वाला नहीं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं, बस एक से दूसरी जगह भटकाया जा रहा है। और फिर आता है आखिरी फैसला। एक आदमी उसकी चिट ले जाता है और आधे घंटे बाद आकर पत्थर जैसे चेहरे से कहता है, इस समय जगह नहीं है, कल सवेरे 7:30 बजे आना। ये एक जवाब नहीं था, ये एक सजा थी। कहानी अब अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। यहाँ एक असल लोहे का बंद दरवाजा पूरे सिस्टम की नाकामी का प्रतीक बन जाता है। इस सारी भागदौड़ में अचानक उसे ख्याल आता है, मेरी बेटी पापाती कहाँ है? वो घबरा जाती है और पागलों की तरह उसे ढूंढने के लिए भागती है। और फिर वो उसे देख लेती है। उसकी बेटी एक स्ट्रेचर पर लेटी है, लेकिन एक बंद दरवाजे के उस पार। वो उसे देख सकती है पर उस तक जा नहीं सकती। बीच में नियमों का, उदासीनता का एक ताला लगा दरवाजा है। उसकी हालत सोचिए, वो पास खड़े एक आदमी के सामने गिड़गिड़ाती है, चीखती है, मेरी बेटी अंदर है, दरवाजा खोलिए। और जवाब क्या मिलता है? एक ठंडा, बेजान जवाब, सब बंद हो चुका है, 3 बजे आना। एक माँ का डर, उसकी तकलीफ किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन कहानी का सबसे तीखा कटाक्ष तो अब आता है। तभी एक दूसरा आदमी आता है, चुपके से कुछ पैसे देता है, और वही बंद दरवाजा जो एक माँ की चीखों से नहीं खुला, वो कुछ नोटों की खनक से फौरन खुल जाता है। ये है इस सिस्टम का असली चेहरा। बस यही वो पल था जब वल्ली अम्मल पूरी तरह टूट जाती है। वो हार मान लेती है। वो खुद को समझाती है कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं, मामूली बुखार है।
और वो अपनी बेटी को लेकर वापस गांव जाने का फैसला करती है, उस शहर और उसके अस्पताल को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ वल्ली अम्मल की निजी तकलीफ की कहानी नहीं है। असल में ये कहानी समाज पर एक बहुत गहरी और जरूरी टिप्पणी है। साहित्य में ऐसी कहानियों को व्यंग्य प्रधान कहते हैं, मतलब कहानी के जरिए कड़वी सच्चाइयों को सामने रखकर शहरी सिस्टम और समाज की खामियों पर सीधी चोट करना। तो सुजाता ने अपनी कहानी के जरिए किन किन चीजों पर सवाल उठाया है, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये शहरों के बिगड़े हुए बेपरवाह सिस्टम पर सीधा हमला है। ये दिखाता है कि कैसे गांव से आने वाले लोगों को यहाँ नजरअंदाज किया जाता है। ये उस सिस्टम की पोल खोलता है जो सिर्फ पैसे और जान पहचान की भाषा समझता है। और हाँ, ये उस समाज को भी आईना दिखाता है जिसमें गरीब और अनपढ़ के लिए कोई जगह नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये उस लापरवाही को दिखाता है जहाँ छोटे कर्मचारी अपने सीनियर डॉक्टर के आदेश तक को हवा में उड़ा देते हैं। सुजाता की ये कहानी भले ही कई दशक पुरानी हो, लेकिन इसका जो सवाल है वो आज भी उतना ही ताज़ा और ज़रूरी है। सोचने वाली बात यह है कि आज के शहरों में एक वली अम्मल को किन बंद दरवाजों से लड़ना पड़ता है। क्या वो दरवाजे बदल गए हैं या बस उनके रूप बदल गए हैं? ये सवाल मैं यहीं छोड़कर जा रही हूँ।